गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त, उसको सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला कौन है? क्या सही मायने में आज तक कोई पता लगा पाया है? गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इसी बारे में है। कुछ लोग समझते हैं कि हम सिर्फ परमात्मा का नाम लेते हैं तो हम परमात्मा के सबसे बड़े भक्त हो जाएंगे। आज की साखी सुन के वो अंतर आप सभी को समझ आ जाएगा। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक बार की बात है, वीणा बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के दर पे पहुंचे। हनुमान जी पहरा दे रहे थे। नारद जी ने देखा कि हनुमान जी ठीक श्री राम के द्वार पर बाहर खड़े हुए हैं और लगातार पहरा दिए जा रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले, मैं प्रभु श्री राम से मिलने आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, पता नहीं, पर कुछ बही खाते का काम कर रहे हैं। प्रभु श्री राम बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने पूछा, अच्छा क्या क्या लिख रहे हैं उसमें ऐसा? हनुमान जी बोले, मुझे पता नहीं मुनिवर, आप खुद जाके देख लो। नारद मुनि गए श्री राम जी के पास और देखा कि प्रभु श्री राम कुछ लिख रहे थे। नारद जी बोले, प्रभु श्री राम, आप बही खाते में क्या लिख रहे हैं? ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं? ये काम तो किसी मुनीम को दे दीजिए ना। प्रभु श्री राम बोले, नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये काम मैं किसी और को सौंप ही नहीं सकता। नारद जी बोले, अच्छा प्रभु, ऐसा कौन सा काम है ऐसा आप इस बही खाते में लिख क्या रहे हैं? प्रभु बोले, तुम क्या करोगे देखकर, जाने दो। नारद जी बोले, नहीं प्रभु, बताइए ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिखते हैं? तो प्रभु श्री राम बोले, नारद, इस बही खाते में मैं उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जो मुझे हर पल भजते हैं, यानी कि जो मेरा हर वक्त सिमरन करते हैं। मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूँ। नारद जी ने बोला, अच्छा प्रभु, जरा बताइए तो मेरा नाम कहाँ है? नारद मुनि ने बोला कि क्या मैं बही खाता देख सकता हूँ? श्री राम ने कहा, ठीक है, देख लो ये बही खाता। नारद मुनि जी ने जब वो बही खाता खोल के देखा तो उसमें सबसे पहला नाम नारद जी का लिखा हुआ था। नारद जी को बड़ा घमंड हो गया कि देखो प्रभु मेरे सबसे ज़्यादा मुझे अपना बड़ा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं है ही नहीं। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम के खास भक्त हैं, फिर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं? क्या प्रभु श्री राम उनको भूल गए हैं? अब जैसा कि हम लोगों को बताया गया है कि नारद मुनि जी के पेट में कोई बात नहीं पचती और वो बिना किसी से कहे रह ही नहीं सकते। फिर क्या था, वहां से निकलते ही हनुमान जी के पास जाके बोले, हनुमान जी, प्रभु के बही खाते में उन भक्तों के नाम हैं जो नित्य भगवान को भजते हैं, लेकिन आपका तो नाम उसमें कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि मुनिवर, होगा, आपने शायद ठीक से नहीं देखा होगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं, मैंने तो बड़े ध्यान से देखा है, आपका नाम कहीं था ही नहीं, जबकि मेरा नाम तो पहले पन्ने पे था। हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, शायद हो सकता है प्रभु श्री राम ने मुझे इस लायक समझा ही ना हो जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी प्रभु एक अन्य दैनंदिनी भी रखते हैं। हनुमान जी ने नारद जी से कहा कि नारद जी, प्रभु श्री राम ना एक दैनंदिनी यानी कि एक छोटी सी किताब भी रखते हैं जिसको अपनी तकिया के नीचे वो रोज रख के सोते हैं और उसमें भी वो कुछ लिखते हैं। नारद जी बोले, अच्छा? हनुमान जी ने कहा, हाँ। नारद मुनि को फिर उनके पेट में गुड़गुड़ होने लगी, फिर से जागृत हो गई उनकी इच्छा कुछ जानने की, जैसा कि उनका स्वभाव है। नारद मुनि जी फिर से चले गए श्री राम के पास और बोले, सुना है कि आप अपनी अलग से भी एक छोटी सी नोटबुक बना के रखते हो जिसको आप अपने सिरहाने रखते हो, क्या लिखते हो आखिर आप उसमें?
श्री राम इस पे मुस्काए और बोले, नारद तुम्हारे काम की नहीं है वो। नारद जी बोले, प्रभु बताइए ना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं। श्री राम जी को हंसी आ ही रही थी। उन्होंने बोला, ठीक है मुनिवर, बताता हूँ। मैं इसमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं सिमरन करता हूँ, जिनका मैं सिमरन करता हूँ। नारद जी की आंखें खुली की खुली रह गई। अब तो नारद जी के मन में जिज्ञासा जाग गई कि ये डायरी ज़रूर मैं खोल के देखूंगा, नहीं तो मुझसे सारा दिन रहा नहीं जाएगा। क्या पता इस डायरी में भी पहले पन्ने पे मेरा नाम हो। ये सोच के प्रभु से आज्ञा मांगी कि प्रभु क्या कृपया मैं इस डायरी को देख सकता हूँ। श्री राम ने कहा कि आप इसको देख सकते हो। जैसी डायरी खोली, सबसे पहला नाम हनुमान जी का था। ये देख के नारद जी का अभिमान टूट गया। कहने का मतलब ये है कि जो भगवान को सिर्फ जीभ से भजते हैं, यानी कि सिर्फ हरि नाम मुंह से रट रहे हैं, सिमरन मुंह से कर रहे हैं, उनको प्रभु अपना भक्त मानते हैं। लेकिन जो हृदय से भजते हैं, यानी दिल से भगवान को याद करते हैं, उन भक्तों को स्वयं परमात्मा याद करते हैं। उनका सिमरन परमात्मा खुद करते हैं। परमात्मा खुद उन भक्तों के भक्त हो जाते हैं। ऐसे भक्त को प्रभु अपने हृदय रूपी विशेष सूची में रखते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही है। हम परमात्मा को कैसे याद करते हैं? क्या ज़बान से या दिल से? जो लोग दुनिया दिखावे के लिए सिमरन करते हैं, वो सिर्फ ज़बान से रटते हैं परमात्मा को, ताकि वो ये दुनिया को दिखा सके कि हम भक्त हैं परमात्मा के। लेकिन जिनको सिर्फ परमात्मा से प्यार होता है, उनको किसी दिखावे से कोई मतलब नहीं होता कि लोग ये जाने कि मैं परमात्मा को सिमर रहा हूँ, या लोग ये जाने कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। वो मन से अपने परमात्मा को रोज़ याद करते हैं, एक पल नहीं भूलते, और परमात्मा ऐसे ही भक्त का सिमरन करते हैं। और परमात्मा भी चाहते हैं कि वो आत्मा जल्द से जल्द उन्हीं में विलीन हो जाए। ऐसी आत्मा के लिए परमात्मा भी तड़पते हैं कि वो वापस इस भवसागर से पार होके उसको लांघ के फटाफट से परमात्मा के पास पहुंच जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी सिमरन सिर्फ ज़ुबान से नहीं करना, दिल से करना है। अगर उस परमात्मा को दिल से याद रखोगे तो हनुमान जी की तरह आपका भी पहले पन्ने पे नाम आएगा, जिसमें परमात्मा आपको सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे, ना कि आपका नाम उन भक्तों में गिना जाएगा जो परमात्मा के भक्त माने जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक मन से सिमरन करें, हृदय से परमात्मा का सिमरन करें, ना कि ज़बान से।